तो छात्रों, आपको पुनः एक बार स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। हम 5.2 का 17वां नंबर प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। उस पे आपका प्रश्न है एपी मतलब समांतर श्रेणी के जो पद दिए हैं 3, 8। एपी बराबर आपका दिया है 3, 8, 13 200 का में अंतिम पद से 20वां पद में अंतिम पद से 20वां पद हमको बताना है। 20वां पद क्या होगा, यह हमारा प्रश्न है। बच्चों ध्यान देंगे, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं इसको करना कैसे। विधि वही है जो पहले हमने समांतर श्रेणी में आपको बताया था। समांतर श्रेणी के प्रश्न कैसे हल करते हैं इसका तरीका भी हमने सभी को बताया था। तो इस पे ध्यान देंगे। सर्वप्रथम ध्यान दीजिए, प्रथम पद यहां पे लिखते हैं हल करने के लिए। प्रथम पद पहले हमको देखना पड़ेगा कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद हमारे क्या है 3, लेकिन यहाँ पे हम प्रथम पद 3 नहीं लेंगे। प्रथम पद 3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है प्रश्न अंतिम पद से बताना है हमको 20वां पद। हमको यहां से 20वां पद नहीं बताना कि यहां से प्रथम पद से 20वां पद क्या होगा, ये नहीं, हमको पीछे से 20वां पद बताना है। ठीक है। तो जब हम अंतिम पद से 20वां पद हमको बताना, तो हमारा अगर अंतिम का लेंगे तो अंतिम से प्रथम पद क्या होगा 253। अंतिम से प्रथम पद क्या होगा 253। समझ गए ना। जैसे बात करते हैं, ये बच्चों की लाइन लगी हुई है। अब इसमें हम बोलेंगे, इसमें प्रथम पहला स्टूडेंट कौन है, ये है। पीछे से अंतिम से दूसरा स्टूडेंट कौन है, तो अंतिम से दूसरा स्टूडेंट बताना है ना। तो अंतिम से दूसरा स्टूडेंट मतलब जो अंतिम वाला होगा वो क्या बनेगा, पहला बन जाएगा। जो अंतिम वाला है वो क्या बन जाएगा आपका, क्लियर होगा ना। समझ गए ना। अंतिम से का मतलब क्या हुआ, तो बच्चों अंतिम से 20वां पद बताना मतलब जो अंतिम पद होगा वो हमारा पहला होगा। ये लाइन लगी हुई है छात्रों की। अंतिम से तीसरे नंबर में कौन बैठी है, अंतिम से तीसरे नंबर में कौन बैठी है। मैं पहले से तीसरे नंबर की नहीं पूछ रहा हूं, अंतिम से तीसरे नंबर में कौन है, हाथ उठाओ। ये सुधा अंतिम से तीसरे नंबर में बैठी हुई। तो जो अंतिम से तीसरे नंबर में, तो अंतिम वाला वो क्या बन गया, तो हमारा प्रथम पद हो गया 253। बच्चों इसके बाद हम क्या देखते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सर्वांतर को 20 से प्रदर्शित है। बहुत ही सरल है। सर्वांतर निकालते हैं तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं, तो 8 में से 3 घटा, 8 में से 3, तो 8 में से 3 घटा देंगे क्या, 8 में से 3 घटाएंगे क्या। अब तो हम पीछे से ले रहे हैं। कहां से ले रहे हैं, पीछे से ले रहे हैं। समझ गए। तो हमारा 3 में से 8 घटाना पड़ेगा। किसमें से, 3 में से, क्योंकि प्रथम पद ये हो गया। ऐसा चलेगा हमारा, चलेगा कि नहीं चलेगा। तो हमको क्या करने के लिए, हमको 3 में से 8 घटाना पड़ेगा। ये 3 हमारा अंतिम पद कहला जाएगा। समझ गए। 20 पद क्या कहला जाएगा, तो 3 में से 8, तो क्या आ जाएगा -5। अब हम देखेंगे यन। यन का मान क्या है, कौन सा पद ज्ञात करना, 20। यन का मान क्या हमारा 20। बस बच्चों, अगर हम
लिए तो इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। देखेंगे सूत्र में आते हैं। हमारा सूत्र है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों ध्यान देंगे a मतलब क्या? बीसवां पद ना? हम लिख देंगे a का मान क्या है? 253 लिख देंगे 253 प्लस n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 गुणे d का मान क्या है? -5। किसी को कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बहुत ही सरल है। हम जो है ADN इस सब हमने कर दिया मान। अब मान करने के बाद हम इसको मान रखने के बाद हम इसको हल करेंगे। 253 है, 253 लिखिए प्लस 20 में से 1 घटा दीजिए। कोष्टक को पहले हल करते हैं। 20 में से 1 जाएगा तो 19 गुणे -5। ठीक है। इसके बाद ध्यान देंगे बच्चों, अब हम हल हो गया हमारा 253 लिखेंगे। 19 का गुणा किस में करेंगे? तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? माइनस। और 19 का गुणा 5 में करिए, क्या आएगा? 19 पंचे ठीक है। हमने 19 से गुणा 5 में कर दिया। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। 5 3 45 की 5 4 5 एकम 5 4 हो गया 9। कमजोर बच्चे आप इसको अलग अलग भी गुणा कर सकते हैं। हमें प्रश्न करते समय हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बड़ी सावधानी से प्रश्न को हल करेंगे और बहुत ही सरल से सरल प्रश्न। अगर आप घबरा जाते हैं तो उत्तर आपके गलत हो जाते हैं, आप समझ नहीं पाते हमको करना क्या है। ध्यान देंगे A20 इक्वल 253 में से 95 आप घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। घटाइए 253 में से 95 आपने घटाया 158 आपका आंसर। ये आपका हो जाएगा 20वां पद। लिख लेंगे अतः 20वां पद 158। समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक बार देखिए और इसको लाइक करके सब्सक्राइब करिए।